जय गुरुदेव। 1 अगस्त सन 2003 रात्रि में गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि एक जंगल है। वो छोटे बड़े सभी प्रकार के पेड़ों से भरा है। क्षण क्षण में उसके सीन बदलते रहे और फिर चंद मिनट बाद वो जंगल आलोप हो गया और मेरे सामने बाईं तरफ करीब 30-35 फीट ऊंचाई का प्लेटफार्म है। उसमें सीढ़ी बनी हुई है और उसका ढलान मेरी तरफ था। अपार जनता उन सीढ़ियों से मेरी तरफ आ रही थी। वो जनता आखिरी नीचे वाली पेड़ी पर आते ही आलोप होती जा रही थी। यह जलवा चंद मिनट ही रहा और फिर आलोप हो गया और फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 2 तारीख को ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 3 तारीख की शाम को ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि एक जंगल है, अच्छी हरियाली है, फिर ऊंची नीची जमीन, फिर एक सकड़ा बाजार दिखाई दिया। उसमें जनता रेलम पैल भरी है, जनता घूम फिर रही है। फिर वो बाजार आलोप हो गया और वो रेलम पैल जनता मेरी तरफ आ रही थी। फिर मुझसे कुछ दूरी पर वो जनता ग्रुपों में बट गई और खड़ी हो गई। कुछ मिनटों के बाद देखा कि उन ग्रुपों के स्थान पर बड़े बड़े सफ़ेद पत्थर हो गए और फिर वो सफ़ेद पत्थर भी आलोप हो गए और एक साधारण जंगल रह गया। उसमें सीन बदलते रहे जो अधिक आकर्षक नहीं थे। फिर 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक यानी 11 दिन केवल 13 तारीख की सुबह के अलावा सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ दिखाई नहीं दिया। सब उनकी दया और मौज मर्जी पर है। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 13 तारीख की दोपहर में ध्यान में सिर्फ चंद सेकंड के लिए रोशनी और चंद सेकंड के लिए कंकरीली जमीन दिखाई दी। 13 तारीख की रात्रि में ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से 10 दिनों के बाद दिखाई दिया कि एक विशाल जंगल है। उसमें मेरे सामने एक बड़ा बाजार है जिसके बीचों बीच एक चौड़ी सड़क है। सड़क पर अपार जनता की भीड़ है जो सड़क पर घूम फिर रही है। वो भीड़ मुझसे काफ़ी दूरी पर थी। फिर सड़क के दोनों ओर का बाजार सकड़ा होता चला गया। सड़क के दोनों ओर के मकान काफ़ी ऊंचे थे। फिर चंद मिनटों में उस बाजार में से एक बहुत बड़े पेड़ों का झुंड, जिनकी ऊंचाई यानी लंबाई का कोई अता पता नहीं था, उस बाजार में से दाईं तरफ से बाईं तरफ को वो ऊंचे पेड़ों का झुंड चला गया और फिर वो बाजार आलोप हो गया और उस पूरे जंगल में छोटे बड़े पेड़ ही पेड़ छा गए जिनकी ऊंचाई का कोई पता नहीं लग रहा था। फिर उस जंगल में तकरीबन 8 से 12 फीट के वृक्षों से अति शोभायमान हो गया। कहीं एक तिल रखने की भी जगह नहीं थी। उस जंगल यानी पेड़ों में घुमावदार 8-10 फीट चौड़े रास्ते बने हुए थे जो कुछ दूर तक ही दिखाई दे रहे थे। वो कच्ची सड़क जैसे मालूम दे रहे थे, जैसे कि आम तौर पर सघन जंगल में होती है। फिर सारा जंगल एक अति विशाल बगीचे जैसा लगने लगा जिसके सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। फिर उस बगीचे की घुमावदार सड़कें आलोप हो गईं और उस विशाल बगीचे की हरियाली सफ़ेदी में बदल गई, जो एकदम सफ़ेद तो नहीं थी, शायद क्रीम कलर में थे। फिर आँख उलट गई तो देखा कि सिर के ऊपर भी वही सीन था जो सामने था। फिर वे सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। उनकी सुंदरता और क्षण क्षण में बदलती सुंदरता और आकृति का न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही लिखने में आ सकता है। केवल एक इशारा मात्र किया जा रहा है। इन सब को केवल मैं रात्रि के 10:30 बजे से रात के 12 बजे तक मैं देखता रहा। फिर पैरों में अधिक दर्द होने के कारण मुझे उठना पड़ा। 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 5 दिन तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात
कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 19 अगस्त की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से 1 घंटे तक काफी कुछ दिखाई दिया। उसमें शेर भी और बड़े दांतों वाली शक्ल भी और न जाने क्या क्या दिखाई देता रहा। उनमें से मैं किसी को पहचान नहीं सका और न ही मैं उनका नाम जानता। दूसरे सीन भी अति से अति रफ्तार से बदल रहे थे। तीसरे ये कि रोशनी बहुत कम थी। वो जो शेर आदि की शक्ल देखी थी वो सिर्फ क्षण मात्र के लिए दिखाई दिए। 19 तारीख के अलावा ध्यान में 20 तारीख से लेकर 25 तारीख की सुबह दोपहर तक ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जबकि बहुत कोशिश की गई। 25 तारीख की शाम को ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि एक विशाल वन है। उसमें बड़े बड़े लंबे हरे वृक्ष हैं, बड़े सघन हैं, यानी अत्यंत अधिक मात्रा में हैं। लंबाई यानी ऊंचाई का कोई पता नहीं चल रहा था। उनके सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे और उनके बीच में कुछ मकान भी नजर आए, क्षण भर के लिए नजर आए तथा रोशनी कम होने के कारण कम नजर आए। फिर वो वृक्ष भी आलोप हो गए और एक किस्म की पूरे जंगल में बाजरे जैसी फसल दिखाई देने लगी, जिसकी लंबाई 5 से 6 फीट के करीब हो, जिसमें कहीं कहीं सिट्टे यानी बालें भी दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद वो फसल आलोप हो गई। फिर वो जंगल बहुत छोटी यानी 8-10 इंच के अति सुंदर हरे पौधों से वो पूरा भर गया, यानी पूरे जंगल में अति सुंदर हरियाली छा गई जो उस विशाल मैदान की शोभा बढ़ा रही थी। उसके सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे जो विशाल जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। वो शोभा केवल देखी ही जा सकती है, वो न तो कहने में आ सकती है और न ही लिखने में आ सकती है। जो मैं लिख रहा हूँ वो केवल एक कण है, वो भी केवल एक इशारा मात्र है। फिर वो फसल हरियाली आलोप हो गई और उस जंगल यानी मैदान में हरी हरी कोंपलों वाले वृक्ष प्रकट हो गए। उससे पूरा मैदान अत्यंत शोभायमान हो रहा था। उस शोभा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। आंखों को उलटकर देखा तो सिर के ऊपर भी सामने की सुंदरता से कहीं अधिक शोभायमान हो रहा था। वहां भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे जिनका वर्णन करना असंभव है। करीब 1.25 घंटे तक मैं ये सीन लगातार देखता रहा, फिर मजबूरन मुझे उठना पड़ा। तारीख 28 की रात्रि से लेकर 29 तारीख की रात्रि तक अथक कोशिश करने पर भी ध्यान में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में काफी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये सब गुरु महाराज की दया और मौज मर्जी पर है, पर बैठना अवश्य चाहिए, न जाने कब दया हो जाए। लेकिन 29 अगस्त की रात्रि में करीब 1:30 बजे मेरी आंख खुल गई तो मैं लेटे लेटे आंख बंद करके ध्यान करने लगा तो देखा कि पूरा लोक, पूरा मंडल सुनहरा हो गया और पूरे मंडल में चमचमाहट थी, चमचमा रहा था। क्षण क्षण में उसके अति से अति सुंदर सीन बदल रहे थे जो न तो वर्णन में आ सकते हैं और न ही इशारे में लिखे जा सकते हैं। 10-15 मिनट तक मैं इन्हें लगातार देखता रहा, फिर ये आलोप हो गए और फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। 30 तारीख की रात्रि में गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि सोने के बरामदे बने हैं। इनकी लंबाई का कोई पता नहीं लग रहा है। ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बने हैं। इनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकते। इनमें जो पिलर लगे हैं इनकी भी गिनती नहीं की जा सकती है। ये मंदिर के दोनों तरफ के बरामदे क्षण भर में इकट्ठे होकर मंदिर में समा जाते हैं तो क्षण भर में फिर हजारों मीलों में फैल जाते हैं और साथ साथ क्षण क्षण में इनके भी सीन बदलते रहे जो अवर्णनीय हैं। फिर ये बरामदे पश्चिम से पूर्व की तरफ हजारों मील लंबे हो गए जो अति से अति शोभायमान थे।
हजारों मीलों तक सब साफ दिखाई देता है। वहाँ की लीला अजीब है। कुछ देर मैं ये गुरु महाराज की असीम कृपा से ये सब देखता रहा। जो इनको पढ़े और सुने, जरा सोचो, अभी तो सतलोक अरबों खरबों कोस पर होगा। वहाँ की रचना का क्या कोई बयान कर सकता है? फिर वो बरामदे और वो मंदिर जैसा भवन वो आलोप हो गया और एक जंगल का रूप हो गया। उस जंगल में अति सुंदर वृक्ष शोभायमान हो गए। वृक्ष किसके थे कोई पता नहीं, पहचाने नहीं जा सके। इनके सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे, फिर ये भी आलोप हो गए और फिर वो जंगल झाड़ी नुमा जंगल में बदल गया। कहीं पर वृक्ष भी थे। कुछ समय तक इनके भी सीन क्षण क्षण में बदलते रहे, फिर ये भी आलोप हो गए और फिर वो लोक पहाड़ी नुमा हो गया। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिर गया और पहाड़ी गोल बरामदों की शक्ल में हो गई और उन सुनहरे बरामदों से जुड़ गई। कुछ देर तक ये सब चलता रहा, फिर ये सब सीन आलोप हो गए और पहले वाला मंदिर नुमा अर्धाकार बरामदों वाला सीन वापस आ गया। इन सब में रात्रि की साधना में ध्यान में 40 मिनट में ये सब देखता रहा। अब सोचिए कि जहाँ क्षण क्षण में सीन बदलते हों तो 40 मिनट में क्या खुश देखा होगा। उसे न तो लिखा जा सकता है और न ही वर्णन किया जा सकता है। हे दाता, आपकी लीला को आप ही जाने। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना, मुझे दया की भिक्षा दे देना। गुरु जी की महिमा परम्पार, क्षण में करावे भव सागर पार। जय गुरुदेव।